मैं हूं आलिया। आप देख रहे हैं ब्रेकिंग बैरियर्स। आज मेरे पास जो खबर है वो खबर बताने से पहले मैं आपको एक तस्वीर दिखा रही हूँ, और ये तस्वीर देखने के बाद इसका बड़ा गहरा ताल्लुक़ है आज की खबर से। आप ज़रा ये तस्वीर मुलाहिज़ा करें। एक ख़ातून हैं जो बेचारी बड़ी ही, जिसे कहना चाहिए कि मुसीबत में, मुश्किल में, वो एक किताब लेकर बैठी हुई हैं, और वो उस किताब का नाम है, टाइटल है हाउ टू मेक होम मेड पेट्रोल, यानी होममेड पेट्रोल कैसे बनाया जा सकता है। अब देखें, ये तस्वीर तो वैसे एक फ़नी पिक्चर के तौर पर लोग इसको ले रहे हैं, लेकिन ये फ़नी नहीं है, ये बड़ी रियलिस्टिक पिक्चर है। इसकी वजह ये कि आज का जो हाल है वो यही है कि लोग अब फार्मूले ढूंढ रहे हैं किताबों के अंदर कि क्या कोई होममेड तरीका है पेट्रोल बनाने का, ताकि जो इतना महंगा पेट्रोल हो गया है वो हमें ख़रीदना ना पड़े। तो ऐसी सिचुएशन में होममेड पेट्रोल की जो बात हो रही है, तो इंडिया में टाटा की तरफ से एक कमाल का काम नज़र आया। उन्होंने कुछ ऐसा ही काम कर दिखाया। हुआ कुछ यूँ है, रॉयटर्स की न्यूज़ मैं आपके सामने रख रही हूँ और इसको इंटरनेशनल मीडिया कोट और रिपोर्ट करता हुआ नज़र आ रहा है। और ख़बर ये है कि इंडिया ने दी चीपेस्ट इलेक्ट्रिक कार लॉन्च कर दी है। टाटा ने, इसको टाटा टियागो कहा जा रहा है, और इसमें इसकी जो प्राइस बताई जा रही है वो 8,49,000 यानी 8,50,000 के करीब इसकी प्राइस है, इंडियन प्राइस, यानी इंडिया के 8,50,000 ये कीमत है उसकी। पाकिस्तान के तो डबल हो जाते हैं ना, लेकिन इसकी $10,000 आप कर सकते हैं, मेरा ख्याल है इतना ही कोई बनती है कॉस्ट। तो ये चीपेस्ट है, यानी आप देखें गाड़ियाँ तो इतने में नहीं आती जो आप वो गाड़ियाँ लेते हैं जिसमें आप पेट्रोल डलवाते हैं। और इसकी सबसे जो कमाल बात है, सबसे जो ज़बरदस्त बात है वो ये है, वो उससे बहुत कम है जो आप ईंधन खरीद के चलाते हैं। यानी ये कि आप गाड़ी में पेट्रोल डलवा के जितनी दूर जा सकते हैं उससे आप समझ लें कि कोई 70-80% कम हो जाती है इसकी कीमत। तो एक मरतबा आपने ले ली और फिर चल सो चल काम है। हमने इससे पहले एक बात की थी जिसमें हमने ये डिटेल में बताया था कि जो प्लान है इंडिया का वो ये है कि किस साल तक वो अपने आप को इस तरह के जो फ्यूल से चलने वाली गाड़ियां हैं जिससे पोल्यूशन पैदा होती है, इससे अपने आप को आज़ाद करवा लेंगे। वो भी हमने एक मरतबा बात की थी, लेकिन बहरहाल अभी तो हम इस पर बात करें। मैं आपके इसको कुछ और थोड़ी तफसीलात बता देती हूँ, और वो ये है कि जो चाइना है वहाँ पर भी इलेक्ट्रिक कार लॉन्च की गई, लेकिन जो चाइना है वहाँ पर उसकी कीमत कोई तकरीबन 32,000 युआन बताई जाती है, और जो कि बनती है कोई तकरीबन $5,000 या इसके करीब करीब बनती है। तो इसका मतलब है कि वहाँ पे कीमत बहुत कम है, लेकिन हम उसके क्योंकि फ़ीचर्स नहीं जानते, हमें नहीं पता, तो हम ये उसका कोई कंपैरिजन नहीं कर सकते। पाकिस्तान की अगर हम बात करें तो मैं देख रही थी कि कोई कुछ महीने पहले ये इस तरह की कोई ख़बर ये आई थी, कुछ वीडियोस बनी थी कि जिसमें बताया गया था कि पाकिस्तान में एक इलेक्ट्रिक कार लॉन्च की गई है। लेकिन ऑब्वियसली हम खुद तो बनाते नहीं इलेक्ट्रिक कार, वो मेरा ख्याल है कि निसान की या इस तरीके से दूसरी कंपनीज़ की कार थी जो कि लाई गई थी और पहली मरतबा लॉन्च की गई। लेकिन वहाँ अभी तक पाकिस्तान में उसको कोई ऐसा पजीराई नहीं मिली कि यहाँ पर इतनी अवेयरनेस हो कि वो ये सोचे कि हम अब ये वाली गाड़ियाँ लेकर चलाते हैं। हो सकता है कि उसको अच्छे तरीके से अगर लॉन्च किया जाए या इस तरह किया जाए तो हो जाए इतनी अवेयरनेस। अगर आप कहीं दूसरे कंट्री में जाते हैं तो आप देखें, आप अमेरिका में चले जाएं, किसी दूसरे कंट्री में, तो वहाँ पर तो आपको ख़ासतौर पर टेस्ला की इलेक्ट्रिक कार जो हैं वो तो सड़कों के किनारे खड़ी हुई नज़र आती हैं, और उनका जो चार्जिंग का सिस्टम है वो रोड्स पर ही है, यानी जहाँ पर वो खड़े होंगे वहाँ पर उनके पूरे वो सिस्टम बने हुए होंगे और वो चार्ज हो रही होंगी। अब ये जो कार है यानी इन कंट्रीज़ में जो कार आएगी उसका क्या सिस्टम है, कि क्या उसके लिए भी कोई अलग सिस्टम होगा। लेकिन मेरा ये ख्याल है कि वैसे तो मैं ये देख रही थी कि घरों में भी इलेक्ट्रिक कार्स जो होती हैं उनको चार्ज किया जा सकता है। अच्छा, इसमें अगर आप ये सोचें कि क्या फ़र्क है, यानी आप ईंधन से चलने वाली एक गाड़ी है, पेट्रोल से चलने वाली गाड़ी है और ये इलेक्ट्रिक कार है, तो आपने ख़रीदना है अगर ये, तो आप ये सोचें कि भाई मैं क्यों ख़रीदूँ, तो आप कहें कि अच्छा मुझे कितना बचेगा, कितना पैसा मेरा बच जाएगा और कितना खर्च आएगा। तो मैं आपको ये जो टाटा टियागो है इसका मैं आपको ये बता देती हूँ कि कितना फ़र्क है दोनों में। देखिए, अगर आप 1000 किलोमीटर्स का डिस्टेंस तय करते हैं और उसमें जो आपका पेट्रोल खर्च होता है वो 7,000 या 8,000 खर्च होता है, तो जो टाटा टियागो है उसमें आपको सिर्फ 1100 रुपीज़, 1100 रुपये का जो है वो चार्जिंग चाहिए होगी, यानी कि बिजली चाहिए होगी उसको चार्ज करने के लिए। तो फ़र्क तो
कितना ज़्यादा आ गया। यानी अगर तो लोगों में वाकई इसकी अवेलेबिलिटी इसकी होती है और सबके लिए ये अवेलेबल हो तो लोग तो इसकी तरफ भागें। अगर उनको ये समझ में आ जाए कि देखिए ना, कहाँ 8,000 का आप ईंधन डलवाएंगे, कहाँ आप 8,000 का पेट्रोल डलवाएंगे और कहाँ आप क्या करेंगे कि सिर्फ 1,000 की चार्जिंग होगी, तो भाई ये तो भागम भाग सब खरीदेंगे। अच्छा, इसमें एक सबसे अहम बात जो कि हम ये कह लेते हैं ना कि सबसे अच्छा एलिमेंट इसका क्या है, वो ये है कि पोल्यूशन नहीं होगी। यानी दुनिया में इस वक्त जो एक बड़ा क्राइसिस क्लाइमेट चेंज की हम बात कर रहे हैं, पोल्यूशन की बात करते हैं और बहुत सारी इसमें चीज़ें आ जाती हैं, उसकी जब हम बात करते हैं तो जब आप फ्यूल कार से कन्वर्ट हो गए इलेक्ट्रिक कार में तो आपने दुनिया का, इस प्लेनेट का एक बहुत बड़ा मसला और इशू ख़त्म कर दिया, हल कर दिया, रिजॉल्व कर दिया, और वो ये है कि पोल्यूशन नहीं होगा। अच्छा, अगर अब हम इस पर बात कर लें कि पाकिस्तान अगर इंपोर्ट करे इंडिया से इलेक्ट्रिक कार तो कितनी आसानी है हमें एक तो ये कि हमें चीप कार मिल जाएगी, ठीक है। अगर वहाँ पे इंडिया के 8 लाख की है तो हमारा डबल कर लें, 16 लाख की मिलेगी, 16 लाख की। तो हमारी तो यहाँ पर जब हम बाहर से कारें जो है वो मंगवाते हैं, छोटी से छोटी कार जो ऑल्टो है उसकी भी जो अब प्राइस पहुँच चुकी है वो इतनी है, इससे ज़्यादा है, ठीक है। अब इसी तरीके से आपके पास इलेक्ट्रिक कार आ जाएगी, लेकिन अभी तो खैर ये हम बात सिर्फ उस वक्त करें कि आगे चलकर, एक तो ये कि हमारे में तो अभी इसकी अवेयरनेस क्रिएट करना ही बहुत ज़रूरी है, फिर इसकी अवेलेबिलिटी जो होना। तो इंडिया अपने लिए तो अभी उसने 10,000 पहला टाटा ने ये किया है, तो वो दूसरों को कब देगा। लेकिन ये भी आप देखेंगे आगे चलकर आपको नज़र आएगा कि वो सिर्फ अपने लिए ही इलेक्ट्रिक कार नहीं बना रहा बल्कि वो दूसरों के लिए भी इलेक्ट्रिक कार बना रहा है। लेकिन हो सकता है कि ऐसा टाइम भी आए कि हम भी इंपोर्ट कर सकें उनसे। हाँ, वैसे तो हम ये चाहते हैं कि टाइम ऐसा है कि हम खुद गाड़ी बनाएं, हमारे पास टाइम ऐसा है कि हम खुद अपनी इलेक्ट्रिक कार बनाएं। अच्छा, यहाँ पर एक बनी थी पानी से चलने वाली गाड़ी, बड़ा ही शोर उठा। आप यकीन करें इतना शोर उठा कुछ साल पहले कि एक बंदा है जिसने पानी से चलने वाली कार बनाई है। और वो जिस तरह होता नहीं है कि हम अमरूद, टमाटर और आलू और इसमें हम ढूंढते हैं, ये देखो क्या निकला, ये इसके ऊपर जो है ये एक कोई इतनी मुकद्दस चीज़ लिखी हुई है, कोई किसी का नाम निकल आया, इसके ऊपर तो देखो अल्लाह लिखा हुआ है, इसके ऊपर बादलों में हम ढूंढते हैं वहाँ पर खुदा लिखा, इस तरह की चीज़ें ना हम इन चीज़ों में से निकालते हैं। तो उसी तरह का एक शोर उठा और लोगों ने कहा कि देखो पानी से चलने वाली गाड़ी निकाल दी, इस बंदे ने पानी से गाड़ी चला दी। हमने कहा भाई ये तो पूरी दुनिया के बारे न्यारे, पूरी दुनिया के बारे न्यारे तो बाद में हमारे बारे न्यारे, यानी हम तो दुनिया के नंबर 1 कौम बन जाएंगे। अब एक तो ये कि मालामाल कि वो लोग कहेंगे कि आपने पानी से बनने वाली गाड़ी चला दी तो हमें तो प्लीज़ दें, हमें खरीदें। अब सोचिए पानी से बनने वाली जिस दिन गाड़ी निकल आई है, अच्छा लोग उसके पर एतबार कर रहे हैं, एतबार किया लोगों ने, ट्रस्ट किया। बेशुमार लोग आपको अभी तक ऐसे मिलते हैं जो कहते हैं हाँ वो सही है। तो दिस इज़ अनबिलीवेबल। मैं उस वक्त भी सोची थी कि पानी से अगर गाड़ी चलना शुरू हो गई तो फिर दुनिया का मसला ही हल हो गया भाई। रियली दुनिया का तो सारे प्रॉब्लम हल हो जाएंगे कि भाई आपकी ट्रांसपोर्ट ही पानी पे चल रही है। तो खैर अब तो पानी की भी किल्लत होने वाली है, हो रही है, लेकिन फिर भी तो यहाँ पर जो है वो ऐसे शगुफे छूटते हैं, यहाँ पर जो है वो इस तरह की खबरें आती हैं जिस पे इंसान दंग रह जाए और अपना सर पकड़ के बैठ जाए। लेकिन चलें, बहरहाल अच्छी की उम्मीद रखनी चाहिए। और मुझे तो इसकी इसलिए सबसे ज़्यादा खुशी हो रही है कि देखें अब इलेक्ट्रिक कार आहिस्ता आहिस्ता आप देखिएगा कि नोन होती जाएगी लोगों में, यानी और लोग उसको ख़रीदना शुरू करेंगे। और फिर ये कि एक टाइम आएगा कि दुनिया इलेक्ट्रिक कार पर कन्वर्ट हो चुकी होगी और फिर उसके नतीजे में ये होगा कि दुनिया से, इस प्लेनेट से जो पोल्यूशन है वो काफ़ी कम हो जाएगी। सबसे अच्छी बात तो इसकी हमें ये लगी है। और फिर ये कि इंडिया की एक बहुत बड़ी कामयाबी है, मतलब कामयाबियों पे कामयाबियाँ ही चलती चली जा रही हैं उनकी, तो कि हमारा हमसाया कंट्री जो है उसने अब इलेक्ट्रिक कार भी लॉन्च कर दी और दी चीपेस्ट इलेक्ट्रिक कार लॉन्च की है, जिसमें ना सिर्फ ये कि उसकी कीमत बहुत कम है और लोगों की वो पहुँच में है, रीच में है, उनकी एक्सेस है उस तक कि वो ख़रीद सकते हैं। और दूसरा ये भी कि उसके जो वो है, यानी आप कह लें डिफरेंस है फ्यूल का और बिजली का, जो उसके ऊपर पैसा दोनों का खर्च हो रहा है, उसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क है। 90% आप कह सकते हैं। एक तरफ 1000 में आप उसको चार्ज कर रहे हैं और उतने किलोमीटर जा रहे हैं 1000 किलोमीटर, और उतने में ही आप 7-8,000 का पेट्रोल डलवा रहे हैं। ये तो अभी हम बता रहे हैं, आगे आगे तो पेट्रोल देखिए कि आपको मिलता भी है नहीं मिलता। तो आप
ये फ़र्क है। तो कमाल की बात है जनाब। चलें, इजाज़त दें, दोबारा आपसे मुलाकात होती है। वैसे बल्कि मैं ख़बर एक और देख रही थी, और वो ख़बर ये है कि दुनिया का सबसे बड़ा जो सफारी पार्क है वो अफ्रीका के बाद शारजा में था, और अब शारजा के बाद हरियाणा में बन रहा है। और ये जो सफारी पार्क है इसकी भी सारे फीचर्स आए हुए थे कि अब इंडिया ने ये एक बड़ा प्रोजेक्ट वो लाने लगा है, और वो ये है कि इससे पहले सफारी पार्क अफ्रीका में था, लेकिन अफ्रीका के बाद हमें अगर कहीं नज़र आया सबसे बड़ा तो वो हमें शारजा में नज़र आया, और शारजा के बाद अगर इस रीजन में यहाँ पर बन रहा है तो वो इंडिया में बन रहा है, और हरियाणा में उसको बनाया जा रहा है। तो सबसे बड़ा सफारी पार्क भी जो है वो इंडिया में बनने जा रहा है। तो ठीक है जनाब, हम भी कुछ ना कुछ बनाकर दिखाएंगे। इजाज़त दें, दोबारा मुलाकात होती है। टेक केयर एंड गुड बाय।